जो भ्रष्टाचार और की गंगोत्री में डुबकी लगा रहा हो वो अनुयायी जेपी का नहीं हो सकता है। जिसने जेपी की आत्मा को रुलाया है, जेपी कहाँ से? जेपी जिस बुनियाद को डालने का काम किया वो बुनियाद ही समाप्त हो गया। जेपी की आत्मा को रुलाया और कहते कि जेपी के अनुयायी हम हैं। ये तो दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने किस प्रकार से भ्रष्टाचार के सम्राट एक मुख्यमंत्री और दूसरे उस गोद में बैठ करके और भ्रष्टाचार और वंशवाद के को बढ़ावा देने वाला, ये उससे भी ज्यादा दोषी है। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, न्यूज़ 111 देख रहे हैं आप। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में बिहार की सियासत में उबाल साफ देखा जा रहा है। नेता लुहा अपने दावों के साथ चुनावी मैदान में हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सीएम नीतीश पर जमकर हमला बोला है। जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पटना पहुंचते ही नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा था कि जेपी के अनुयायी सिर्फ हम ही हैं। इसको लेकर अश्विनी चौबे ने कहा कि मुझे लगता है जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगा रहा हो वह जेपी का अनुयायी नहीं हो सकता। जिसने जेपी की आत्मा को रुलाया है वह जेपी का कहां से है? जेपी ने जिस बुनियाद को डालने का काम किया वह बुनियाद ही समाप्त हो गई। जिन्होंने जेपी की आत्मा को रुलाया है वो कहते हैं कि जेपी के अनुयायी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठे हैं। जो वंशवादियों की गोद में बैठे हैं उससे बड़ा दोषी कौन हो सकता है? वहीं उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। वहीं नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिन में सपना रहे हैं। तो जो भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठे, जो वंशवादियों के गोद में बैठे, तो उससे बड़ा दोषी कौन हो सकता है? ये आप तय करो। ये बिहार में 2 सीटों पर बाई इलेक्शन का चुनाव होने वाला है। दोनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा। तो दोनों सीट पर आप लोग कैंपेनिंग करेंगे? निश्चित रूप से दोनों सीट पर विजय हासिल करेंगे। आखिर नीतीश कुमार अपना अटैक क्यों कर रहे हैं? अमित शाह के बारे में बोल रहे हैं, पीएम के बारे में बोल रहे हैं। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ। ये विवेकहीन हो गए हैं, इसलिए उनको कोई चीज दिखाई नहीं पड़ता है। उनको केवल और केवल सत्ता का सुख चाहिए। अब तो विपक्ष एकता बनाने को, उनका पीएम पद के उम्मीदवार होने वाले हैं। अरे भाई, कहाँ से आप चले आए? मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिन में वो सपना रहे हैं। पहले भी 2013 में सपनाते थे। अब वो सपना उनका सपना, अब वो 16 श्रृंगार करके बैठेंगे, उनके पास कोई आने वाला नहीं है। अमित शाह तो 20 साल से राजनीति कर रहे हैं और जेपी के बारे में वो क्या उनको पता नहीं है कि अमित शाह क्या लोहा है। उनको मालूम नहीं है जेपी को आने वाला जो युवा शक्ति है, छात्र शक्ति, वो जो कभी जेपी का नाम नहीं सुना होगा, आने वाली पीढ़ी वो ऐसे भ्रष्टाचारियों को और भ्रष्टाचार के गोद में बैठ करके भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहन देने वालों को नष्ट नाबूद कर देगा। इतिहास के पन्नों से सदा सदा के लिए लोग मिटा दिए जाएंगे। थैंक यू। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अमित शाह जी को कुछ जेपी के बारे में पता नहीं है, कुछ पता ही नहीं जेपी के असली अनुयायी वही हैं। मुझे लगता है जो भ्रष्टाचार और की गंगोत्री में डुबकी लगा रहा हो वो अनुयायी जेपी का नहीं हो सकता है। जिसने जेपी की आत्मा को रुलाया है, जेपी कहाँ से? जेपी जिस बुनियाद को डालने का काम किया वो बुनियाद ही समाप्त हो गया। जेपी की आत्मा को रुलाया और कहते कि जेपी के अनुयायी हम हैं। ये तो दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने किस प्रकार से भ्रष्टाचार के सम्राट एक मुख्यमंत्री और दूसरे उस गोद में बैठ करके और भ्रष्टाचार और वंशवाद के को बढ़ावा देने वाला, ये उससे भी ज्यादा दोषी है। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।